हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज ए कप ऑफ टी। ए कप ऑफ टी जो कि शॉर्ट स्टोरी है और कैथरीन मैन्सफील्ड ने इसको लिखा है। तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक रोजमेरी फेल नाम की एक लेडी है जो कि बहुत धनवान है। उसके हस्बैंड का नाम फिलिप है, जिसका अब करेक्टर है वो अब आएगा। तो वो अचानक से एक बार एक लेडी से मिलती है जब वो शॉपिंग कर रही होती है बाहर, क्योंकि उसको शॉपिंग का शौक होता है, धनवान है। तो वो आया है कि वो शॉपिंग करने के लिए पेरिस तक जाती है। तो जब वो शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वो एक एंटिक शॉप पे जाती है। वहां उसको एक एनामल बॉक्स दिखता है 28 गिनीज, जिसकी प्राइस बताई गई थी। तो जैसे ही उसकी प्राइस 28 गिनी बोली गई तो उसको वो थोड़ा सा महंगा लगा, तो उसने एक बार छोड़ दिया। लेकिन जब वो आ रही थी तो उसको एक लेडी मिलती है, एक लड़की मिलती है, लेडी क्या एक लड़की मिलती है, मिस स्मिथ नाम उसका है। तो उसको वो घर ले आती है। जब वो चाय के पैसे मांगती है उससे, तो वो बोलती है कि मेरे साथ घर चलो और वहां पे हम साथ में चाय पियेंगे। तो जब वो आती है तो एकदम गीली हो रखी थी, तो उसका जो टॉप है वो उतारने के लिए उसको बोलती है कि तुम अपना जो टॉप है उसको उतार दो। टॉप उतार दोगी तो तुम एकदम आराम से तुम गर्म हो पाओगी यहाँ पे। तो ऐसे उसको बोला जाता है। उसके बाद में जो मिस स्मिथ है वो रिप्लाई देती है, यहाँ से हमको पढ़ना है कि देयर वॉज अ विस्पर दैट साउंडेड लाइक वेरी गुड मैडम एंड द क्रस्ड हैट वॉज टेकन ऑफ। कि देयर वॉज ए विस्पर मतलब वहां पे एक विस्पर थी, एक बुदबुदाहट थी। दैट साउंडेड लाइक मतलब उसकी साउंड में उसकी जो आवाज थी वो एकदम बुदबुदाहट वाली आवाज के साथ में उसने कहा कि वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा मैडम। एंड द क्रस्ट हैट, और जो क्रस्ट मतलब एकदम टूटा मुड़ा सा, टूटा फूटा सा या मुड़ा तुड़ा सा जो उसका हेड था, जो टॉप था, वो टेकन ऑफ, उसने हटा दिया। एंड लेट मी हेल्प यू ऑफ विद योर कोट टू सैड रोजमेरी। क्योंकि रोजमेरी ने जब उसका हेड के लिए जब बोला और उसने उसका टॉप हटाया था, तो उसके बाद में वो बोलती है रोजमेरी कि एंड लेट मी हेल्प यू, कि मुझे अपनी हेल्प करने दो, आप मुझे आपकी सहायता है वो करने दो। ऑफ यानी उतारने में, विद योर कोट टू कि आपका जो कोट है उसको भी उतारने में मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, मतलब मैं आपकी सहायता करती हूँ, कोट भी अलग कर देते हैं। सैड रोजमेरी ने कहा, जिससे कि वो गर्म हो जाए। द गर्ल स्टूड अप, जो लड़की थी वो स्टूड अप यानी खड़ी हो गई, बट शी हेल्ड ऑन टू द चेयर विद वन हैंड एंड लेट रोजमेरी पुल। कि शी हेल्ड ऑन मतलब वो डटी रही टू द चेयर, चेयर के ऊपर विद वन हैंड मतलब एक हाथ से वो चेयर को पकड़ी रही। एंड लेट रोजमेरी पुल, और रोजमेरी को पुल मतलब खींचने दिया। वो जो कोट था उस कोट को रोजमेरी को खींचने दिया। रोजमेरी उसका कोट निकाल रही थी। इट वॉज क्वाइट एन एफर्ट, कि ये एक पूर्ण रूप से क्या था, एक एफर्ट था, प्रयास था। क्वाइट यानी बिल्कुल से, पूर्णतः एक प्रयास था। द अदर स्केर्सली हेल्प हर एट ऑल। द अदर मतलब जो दूसरी थी, जो दूसरी लड़की थी, उसने स्केर्सली मुश्किल से ही हेल्प हर, उसकी हेल्प करी थी। एट ऑल मतलब दूसरी ने मुश्किल से ही उसमें हेल्प करी थी। मतलब रोजमेरी ने पूरा प्रयास करा था उस कोट को निकालने में, उस दूसरी ने जो मिस स्मिथ थी उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी उस कोट को निकालने के अंदर। शी सीम टू स्टेगर लाइक अ चाइल्ड एंड द थॉट केम एंड वेंट थ्रू रोजमेरीज माइंड दैट इफ पीपल वांटेड हेल्पिंग they must respond a little, just a little, otherwise became very difficult indeed. तो she seemed to stagger मतलब वो स्टेगर होती हुई मतलब लड़खड़ाती हुई प्रतीत हुई, लाइक अ चाइल्ड एक चाइल्ड के समान, एक बच्चे के समान वो स्टेगर यानी लड़खड़ाती हुई, सिम यानी प्रतीत हुई। एंड द थॉट केम, और एक विचार है वो केम आया। एंड वेंट थ्रू रोजमेरीज माइंड, और जो रोजमेरी का माइंड था उसके अंदर से गुजरा। वेंट थ्रू मतलब गुजरा रोजमेरीज माइंड, के एक विचार है वो उसके अंदर आया। रोजमेरी को एक विचार आया, एक थॉट आया, और वो एकदम से रोजमेरी के माइंड में से गुजर गया। विचार क्या था, दैट इफ पीपल वांटेड हेल्पिंग, कि यदि पीपल वांटेड लोग चाहते हैं हेल्पिंग मतलब अगर सहायता की जानी लोग चाहते हैं, कि यदि हेल्प उनको चाहिए होती है लोगों को, तो दे मस्ट रेस्पॉन्ड ए लिटिल, उनको थोड़ा सा, जो है लिटिल यानी थोड़ा सा रेस्पॉन्ड है वो करना चाहिए, थोड़ा प्रत्युत्तर करना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जस्ट ए लिटिल, थोड़ी सी, अदरवाइज वरना इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इंडीड। तो ये वास्तव में क्या हो जाता है, अगर वो हेल्प नहीं करते हैं, जैसे उसने कोट उतारने में हेल्प नहीं करी थी, तो अदरवाइज वरना इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इंडीड, वास्तव में। तो वास्तव में ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई हेल्प नहीं करता है तो। एंड वोट वॉज शी टू डू विद द कोट नाउ, तो अब वो सोचते हैं एंड वोट वॉज शी टू डू, कि वो क्या करेगी विद द कोट नाउ, कि अब वो इस कोट का क्या करेगी, कोट का उसको क्या करना था, ऐसा वो सोचती है। शी लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड द हेड टू, कि शी लेफ्ट उसने छोड़ दिया, इट इसको यानी कोट को छोड़ दिया, ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर उसने कोट को छोड़ दिया, एंड द हेड टू और हेड को भी छोड़ दिया, टॉप को भी छोड़ दिया। शी वॉज जस्ट गोइंग टू टेक अ सिगरेट ऑफ द मैंटलपीस व्हेन द गर्ल सेड quickly but so lightly and strangely, I am very sorry madam but I am going to faint.
फेंट आई एम गोइंग टू फेंट। तो देखो शी वो जस्ट गोइंग टू टेक ए सिगरेट ऑफ द मेंटल पीस, कि वो मेंटल पीस यानी जो चिमनी की जो ताक थी वहां से वो एक सिगरेट को लेने के लिए जा ही रही थी, उठाने ही वाली थी। कौन? जो ये रोजमेरी है, वो रोजमेरी एक सिगरेट है वो उठाने ही वाली थी। कहाँ से? मेंटल पीस से, चिमनी की जो ताक है वहां से वो सिगरेट को उठाने ही वाली थी। वेन द गर्ल सैड क्विकली, तब उस लड़की ने, मिस स्मिथ ने सैड कहा, क्विकली यानी जल्दी से उस लड़की ने कहा, बट सो लाइटली एंड स्ट्रेंजली, लेकिन बिल्कुल ही, मतलब कहा तो जल्दी से लेकिन एकदम लाइटली, इतने एकदम धीरे से, और स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से कहा। क्या कहा? आई एम वेरी सॉरी मैडम, कि मुझे दुख है मैडम, बट लेकिन आई एम गोइंग टू फेंट, मैं फेंट होने जा रही हूँ, मतलब मैं फेंट हो रही हूँ, बेहोश हो रही हूँ, मूर्छित हो रही हूँ। आई शैल गो ऑफ मैडम, आई शैल गो ऑफ का मतलब हो ही गई हूँ मैडम, मैं तो एकदम से मतलब बेहोश होने क्या वाली हूँ, हो ही गई हूँ मैडम। इफ आई डोंट हैव समथिंग, यदि मुझे कुछ नहीं मिला, यदि आई डोंट हैव, मैंने कुछ नहीं लिया, समथिंग मतलब कोई चीज है अगर मुझे नहीं मिली, तो मैं तो लगभग फेंट हो ही गई, क्योंकि उसको चाय की आवश्यकता थी और वो एकदम ठंडी हो रही थी। तो यहाँ पे रोजमेरी बोलती है, गॉड हेवंस, की हे भगवान, हाउ थॉटलेस आई एम, कि मैं कितनी थॉटलेस हो गई हूँ, कितनी विचार शून्य हो गई हूँ, मतलब मैं तो एकदम से भूल ही गई। रोजमेरी रश टू द बेल, रोजमेरी है वो रश मतलब दौड़ी, कहाँ? बेल की ओर, घंटी की तरफ रोजमेरी है वो दौड़ी। टी एट वंस, की चाय तुरंत ही। एंड सम ब्रांडी इमीडिएटली, और इमीडिएटली यानी तुरंत ही कुछ ब्रांडी भी। तो ब्रांडी आपको पता है जो एक टाइप की बियर होती है, तो वो मंगवाई। द मेड वॉज गोन अगेन बट द गर्ल ऑलमोस्ट क्राइड आउट, द मेड जो मेड थी, जो नौकरानी थी, वॉज गोन अगेन, वो दोबारा से वॉज गोन यानी चली गई थी, बट लेकिन द गर्ल, वो जो लड़की थी, वो ऑलमोस्ट क्राइड आउट, वो लगभग क्राइड आउट मतलब चिल्लाई, लगभग चीख उठी। क्या बोला उसने? कि नो नहीं, आई डोंट वांट ब्रांडी, मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए। आई नेवर ड्रिंक ब्रांडी, मैं कभी भी ब्रांडी नहीं पीती। इट्स ए कप ऑफ टी आई वॉन्ट मैडम की इट्स ए कप ऑफ टी, की एक कप चाय ही आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ मैडम। एंड शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब फूट कर रोने लग गई, बहुत ज्यादा वो रोने लग गई। तो इट वॉज टेरिबल एंड फैसिनेटिंग मोमेंट। तो अब देखो क्या बताया कि इट वॉज ए टेरिबल, की एकदम से टेरिबल भयानक, एंड फैसिनेटिंग मूवमेंट, और फैसिनेटिंग मतलब एकदम से अट्रैक्टिव मूवमेंट था। तो ये जो मूवमेंट था वो एकदम से टेरिबल, एकदम से भयानक था, और एकदम से फैसिनेटिंग था, एकदम अट्रैक्टिव आकर्षक मूवमेंट था, क्षण था। रोजमेरी नेल्ट बिसाइड हर चेयर, रोजमेरी वो नेल्ट मतलब घुटनों के बल वो बैठ गई, बिसाइड हर चेयर, उसकी चेयर के पास में, वो घुटनों के बल रोजमेरी है वो वहां पे बैठ गई। तो अब वो बोलती है कि डोंट क्राई पुअर लिटिल थिंग, कि उसको बोल रही है मिस स्मिथ को कि डोंट क्राई, रो मत, पुअर लिटिल थिंग, कि बेचारी छोटी लड़की, उसको चीज नहीं, छोटी बच्ची है, कि तुम रो मत। शी सैड, उसने कहा डोंट क्राई, रो मत। एंड शी गेव द अदर हर लेस हैंकरचीफ, एंड शी गेव, और उसने दिया, रोजमेरी ने दिया, द अदर दूसरी को, हर लेस मतलब लेस लगी हुई डोरी वाला जो हैंकरचीफ था, अपना रुमाल था, वो उस मिस स्मिथ को अपना रुमाल है वो डोरी वाला उसने दिया, रोजमेरी ने दिया। शी रियली वॉज टच्ड बियॉन्ड वर्ड, कि शी रियली वो वास्तव में क्या थी? टच्ड मतलब छुई गई थी, बियॉन्ड वर्ड मतलब इन शब्दों के द्वारा वो वास्तव में प्रभावित थी। टच्ड छूना या प्रभावित होना, तो वास्तव में वो शब्दों से प्रभावित हुई थी। शी पुट हर आर्म अराउंड दोज थिन बर्ड लाइक शोल्डर्स, कि शी पुट हर आर्म, उसने अपनी जो आर्म थी, अपनी जो बाहें थी, वो उसने डाली, राउंड दोज थिन बर्ड लाइक शोल्डर, की उसने अपनी जो भुजाएं हैं वो उन थिन यानी पतली, बर्ड लाइक शोल्डर यानी कि पक्षी जैसे कंधे वाली उस लेडी के ऊपर, उस मिस स्मिथ के ऊपर उसने अपनी बाहें हैं वो डाली। किसने डाली? जो रोजमेरी थी उसने अपनी आर्म्स, अपनी बाहें हैं वो उस पतली पक्षी जैसे पतले जो कंधे थे उनके ऊपर अपनी बाहें हैं वो डाल दी। नाउ एट लास्ट द अदर फॉरगॉट टू बी शाई, फॉरगॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट दे वर बोथ वुमेन एंड गेस्ट आउट, कि नाउ अब एट लास्ट द अदर, अब एट लास्ट मतलब अंत में, द अदर जो दूसरी थी, फॉरगॉट टू बी शाई, वो शाई होना भूल गई थी, मतलब जो दूसरी कौन, जो मिस स्मिथ थी, वो शाई होना, शर्म महसूस करना वो भूल गई थी। फॉरगॉट एवरीथिंग, वो हर एक चीज को भूल गई थी, एक्सेप्ट सिवाय किस चीज के? दैट दे वर बोथ वुमेन, कि वो दोनों वुमेन थी। इसके अलावा वो सब कुछ भूल गए थे, बस ये नहीं भूले थे कि वो दोनों वुमेन थी। एंड गेस्ट आउट, गेस्ट मतलब एक ही सांस में वो बोली कि आई कांट गो ऑन नो लॉन्गर लाइक दिस, कि आई कांट गो ऑन नो लॉन्गर मतलब और लंबे समय तक, और ज्यादा मैं लाइक दिस मतलब इस तरीके से, गो ऑन नहीं कर सकती, मैं नहीं रह सकती, मतलब इस तरीके से मैं और ज्यादा नहीं रह सकती हूँ। आई कांट बियर इट, मैं इसको सहन नहीं कर सकती। आई कांट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। आई शैल डू अवे विद माई सेल्फ, कि आई शैल डू अवे
विद माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से ये कर लूंगी, मतलब जो भी करना है मैं अपने आप ही इसको कर लूंगी। आई कांट बियर नो मोर, मैं और अधिक बियर नहीं कर सकती, मैं और अधिक सहन नहीं कर सकती। तो अब वो रोजमेरी बोलते हैं कि यू शैंट हैव टू, कि तुम्हें नहीं करना है, यू शैंट हैव टू, कि तुम्हें अपना मतलब नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हें सहन भी नहीं करने पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं रोजमेरी कि आई विल लुक आफ्टर यू, कि मैं तुम्हारी लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, तो आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। डोंट क्राई एनीमोर, और मत रो। डोंट यू सी वॉट ए गुड थिंग इट वॉज दैट यू मेट मी, कि डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, वॉट ए गुड थिंग कि इट वॉज, कि ये कितनी अच्छी चीज थी, दैट यू मेट मी, कि तुम मुझसे मिली, ये कितनी अच्छी बात थी। वी विल हैव टी एंड वी विल टेल मी एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, कि वी विल हैव टी, कि हम टी लेंगे, हम साथ में चाय पियेंगे, एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, और तुम मुझे सब कुछ बताओगी, एंड आई शैल अरेंज समथिंग, और मैं अरेंज मतलब कुछ अरेंज कर दूंगी, आई शैल अरेंज समथिंग, मैं कोई चीज है वो अरेंज कर दूंगी, कुछ व्यवस्था कर दूंगी। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूँ। डू स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। इट्स सो एडजस्टिंग, कि ये बहुत ही एडजस्टिंग है, थका देने वाला है, प्लीज कृपया, मतलब रो मत, रोना है वो बहुत अधिक थका देने वाला होता है, तो तुम रो मत। द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर रोजमेरी टू गेट अप बिफोर द टी केम, कि द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम, की जो दूसरी थी वो डिड स्टॉप, वो रुकी, जस्ट इन टाइम मतलब समय पे ही, उसी समय दूसरी है वो रुकी, फॉर रोजमेरी, रोजमेरी के लिए दूसरी है वो उसी समय रुकी। टू गेट अप बिफोर द टी केम, कि चाय के आने से पहले उसी समय जो दूसरी थी वो रोजमेरी के लिए वहां पे रुकी, खड़ी हुई। शी हैड द टेबल प्लेस्ड बिटवीन देम, शी हैड द टेबल, कि उसने टेबल है वो प्लेस्ड मतलब रखी, बिटवीन देम मतलब उन दोनों के सामने, दोनों के बिटवीन होता है बीच में, तो दोनों के बीच में उसने एक टेबल है वो प्लेस करी, टेबल रखी। शी प्लाइड द पुअर लिटिल क्रिएचर विद एवरीथिंग, all the sandwiches, all the bread and butter, and every time her cup was empty, she filled it with tea, cream and sugar. तो शी कौन, जो रोजमेरी है उसके लिए आया है कि शी प्लाइड द पुअर लिटिल क्रिएचर, कि उसने प्लाइड मतलब एक तरीके से परोस दिया था, उसने खाने के लिए दे दिया था, पुअर लिटिल क्रिएचर, उस बेचारी छोटी क्रिएचर को, छोटी प्राणी को, विद एवरीथिंग, कि प्रत्येक चीज है वो उस छोटी सी बच्ची को, उस बेचारी बच्ची को उसने सब कुछ दे दिया था। ऑल द सैंडविचेस, सारे सैंडविच दे दिए थे। ऑल द ब्रेड एंड बटर, सारे ब्रेड और जो बटर थी वो दे दी थी, मतलब मक्खन और रोटी। एंड एवरी टाइम, और प्रत्येक बार, हर कप वॉज एम्प्टी, जब उसका कप एम्प्टी होता था, खाली होता था, तो शी फिल्ड इट विथ टी, क्रीम एंड शुगर, वो इसको टी से, चाय से, क्रीम और शुगर यानी चीनी से वो उसको भर देती थी। पीपल ऑलवेज सेड शुगर वॉज सो नरिशिंग, कि पीपल ऑलवेज सेड, लोग है वो हमेशा कहते हैं कि शुगर वॉज सो नरिशिंग, कि शुगर जो होती है, चीनी जो होती है वो बहुत ही नरिशिंग होती है, मतलब पोषित करने वाली होती है, पौष्टिक होती है। एज फॉर हरसेल्फ, और जहां तक फॉर हरसेल्फ मतलब जब खुद की बात है तो शी डिडंट ईट, वो इसे नहीं खाती थी, वो शुगर नहीं खाती थी, चीनी नहीं खाती थी खुद तो। शी स्मोक्ड, उसने स्मोक किया, उसने धूम्रपान किया। एंड लुक्ड अवे टेक्टफुली, और वो एकदम टेक्टफुली मतलब चालाकी से उसने लुक्ड अवे देखा, सो दैट ताकि द अदर शुड नॉट बी शाई, लुक्ड अवे मतलब दूर देखा, टेक्टफुली यानी चालाकी से उसने दूसरी तरफ देखा, सो दैट जिससे कि क्या हो, द अदर शुड नॉट बी शाई, दूसरी है वो शाई न हो, वो शर्म महसूस न करे किसी चीज से। एंड रियली द इफेक्ट ऑफ द स्लाइट मील वॉज मार्वेलस, तो एंड रियली और वास्तव में, द इफेक्ट ऑफ दैट स्लाइट मील, की उस स्लाइट मील का, उस मतलब हल्के से भोजन का बहुत ही शानदार इफेक्ट है, मार्वेलस मतलब एकदम शानदार, बहुत ही अच्छा जो इफेक्ट है, प्रभाव है वो पड़ा था। When the tea table was carried away, new being, a light frail creature with tangled hair, dark lips, deep lighted eyes, lay back in the big chair in a kind of sweet languor, looking at the blaze. तो उस भोजन का शानदार इफेक्ट पड़ा। When the tea table was carried away, जब टी टेबल को कैरिड अवे मतलब लेकर जाया गया, जब टी टेबल को दूर लेकर के जाया गया, हटाया गया, तो ए न्यू बीइंग, कि एक नया, ह्यूमन बीइंग की बात आ रही है, कि एक नया, ए लाइट मतलब एकदम हल्का, फ्रेल यानी कमजोर क्रिएचर, कमजोर प्राणी, एक नया हल्का एक कमजोर प्राणी, विद टेंगल हेयर, अपने उलझे हुए बालों के साथ में, टेंगल हेयर मतलब उलझे हुए बालों वाला, डार्क लिप्स काले होठ, और डीप लाइटेड आईज, और एकदम डीप यानी गहरी जो चमकीली आईज थी। ले बेक इन द बिग चेयर, तो वो ले बेक मतलब पीछे होकर के लेटी रही, इन द बिग चेयर, अपनी बिग चेयर के अंदर, बड़ी सी कुर्सी के अंदर वो लेटी रही। इन ए काइंड ऑफ स्वीट लैंगर, मतलब एक मीठी सी लैंगर होती है उदासीनता, तो अपनी मीठी सी एक उदासीनता के साथ में वो अपनी बड़ी चेयर के अंदर पीछे लेटी रही। लुकिंग एट द ब्लेज, उस ब्लेज को यानी उस लपट जो थी, आग की लपटें थी, उनको देखते हुए मीठी उदासीनता के साथ में वो बड़ी सी चेयर के अंदर लेटी रही। जो जब टी टेबल को हटाया गया तो वो क्रिएचर, जो नई क्रिएचर थी, कौन, जो मिस स्मिथ थी,
जो कि एकदम से हल्की थी, कमजोर कमजोर प्राणी थी, उलझे हुए बाल थे, डार्क लिप थे, गहरी चमकीली आंखें थी। तो वो इस तरीके से लपटों को देखते हुए लेटी रही। देखो रोजमेरी लिट ए फ्रेश सिगरेट। अब रोजमेरी ने एक जो फ्रेश सिगरेट थी, एक ताजा सिगरेट थी, उसको लिट यानी जलाया। इट वॉज टाइम टू बिगन, कि ये शुरू करने का समय था। एंड वेन डिड यू हैव योर लास्ट मील। तो अब वो पूछती है कि एंड वेन और कब, डिड यू हैव तुमने लिया था, योर लास्ट मील अपना अंतिम भोजन तुमने कब लिया था। शी आज सॉफ्टली, उसने एकदम सॉफ्टली मधुरता के साथ में उसने पूछा। बट एट दैट मोमेंट द डोर हैंडल टर्न, लेकिन एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट क्या हुआ, द डोर हैंडल टर्न, जो डोर का हैंडल था वो टर्न मतलब मुड़ा। रोजमेरी मे आई कम इन, की रोजमेरी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट वॉज फिलिप, ये फिलिप था, उसका हस्बैंड है वो फिलिप। जब वो बताने ही वाली थी मिस स्मिथ अपनी सारी बातों को, इतने में जो फिलिप था वो आ गया। तो वो अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको रिप्लाई मिलता है कि ऑफकोर्स, वास्तव में। तो ही केम इन, वो अंदर आया। ओ आई एम सो सॉरी, कि मुझे बहुत दुख है। ही सेड, उसने कहा। एंड स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, स्टॉप्ड वो रुका, एंड स्टेयर्ड यानी घूरता रहा। इट्स क्वाइट ऑल राइट, की एकदम से ऑल राइट मतलब ठीक है। सैड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई रोजमेरी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। दिस इज माई फ्रेंड मिस। तो रोजमेरी उसको रिप्लाई देती है कि दिस इज माई फ्रेंड, कि ये मेरी फ्रेंड है मिस, क्योंकि नाम तो उसने पूछा ही नहीं था। अब नाम उसने बताया है कि स्मिथ, मिस स्मिथ मैडम। सैड द लैंग्वेज फिगर, उस लैंग्वेज फिगर ने, उस जो निरुत्साही जो फिगर थी, जो एकदम उदास सी जो आकृति थी, उसने कहा कि स्मिथ मैडम। हु वॉज स्ट्रेंजली स्टिल, जो कि अभी भी क्या थी, एकदम स्ट्रेंजली यानी एकदम अजीब तरीके से स्टिल यानी शांत थी। एंड अनअफ्रेड, और निडर थी। अब वो अफ्रेड नहीं थी, उसको डर नहीं लग रहा था, निडर थी। स्मिथ सैड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा कि स्मिथ, उसने रुक गई थी ना बीच में, कि वो मिस बोल के रुक गई थी, तो यहाँ पे उसने पूरा किया है कि स्मिथ सैड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा वी आर गोइंग टू हैव ए लिटिल टॉक, कि हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं, हम थोड़ी बात कर रहे हैं। तो फिलिप बोलता है हो यस, कि अरे हाँ सैड फिलिप। फिलिप ने कहा क्वाइट, बिल्कुल। एंड हिज आई कोट साइड ऑफ द कोट एंड हैट ऑन द फ्लोर। एंड हिज आई, और उसकी जो आंखें थी, उसने कोट साइड मतलब एक नजर डाली उसकी आंखों ने। कहाँ पे नजर डाली, ऑफ द कोट, कोट के ऊपर, एंड हैट ऑन द फ्लोर, जो फर्श के ऊपर जो कोट और हैट पड़ा था उस पे उसकी नजरें हैं वो पड़ी, उसकी निगाह उसने डाली, अपनी नजरें डाली। ही केम ओवर टू द फायर एंड टर्न हिज बैक टू इट। ही केम ओवर टू द फायर, वो फायर के पास में आया, आग के पास में आया। एंड टर्न हिज बैक टू इट, और वापस से इसकी तरफ मुड़ा। इट्स ए बिस्टली आफ्टरनून, की एकदम बिस्टली आफ्टरनून, बिस्टली मतलब एकदम पशु के जैसा, बिस्ट होता है पशु, तो बिस्टली यानी पासविक आफ्टरनून का समय है, ये एकदम से पासविक दोपहर है। ही सैड क्यूरियसली, उसने क्यूरियसली यानी उत्सुकता पूर्वक उसने कहा स्टिल लुकिंग एट दैट लिस्टलेस फिगर। स्टिल लुकिंग, वो अभी भी लुकिंग यानी देख रहा था, कहाँ, एट दैट लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब उस उदासीन जो फिगर थी, आकृति थी, जो एकदम उदास, हैप्पीनेस से रहित तो जो आकृति थी उसकी तरफ वो अभी भी देख रहा था। और उसने एकदम से उत्सुक होते हुए कहा कि ये पासविक दोपहर का समय है। लुकिंग एट इट्स हैंड एंड बूट्स एंड देन एट रोजमेरी अगेन, कि लुकिंग देखते हुए, एट इट्स हैंड, कि उसके हैंड्स मतलब उसके हाथों की तरफ, एंड बूट्स उसके जूतों की तरफ देखते हुए, और फिर उसने दोबारा से रोजमेरी की ओर देखा और इस तरीके से उसने बोला। तो वो मतलब चारों तरफ देख रहा है कि क्या रहा है, ये चीज कौन है, किसको घर पे लेके आई है, सिर्फ फिलिप है, वो सोच रहा है। तो फिर रोजमेरी रिप्लाई देती है कि यस, हाँ, इजंट इट, क्या ये ऐसा नहीं है। तो सैड रोजमेरी एंथुसियास्टिकली वाइल, तो सैड रोजमेरी ने कहा एंथुसियास्टिकली मतलब उत्साहित होकर के उसने कहा वाइल, बहुत खराब। तो फिलिप स्माइल्ड ही चार्मिंग स्माइल, अब फिलिप है वो स्माइल, मुस्कुराया, ही चार्मिंग स्माइल, अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ में, अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ में, मुस्कुराहट के साथ वो स्माइल किया उसने। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, की अगर फैक्ट की बात करें, तथ्य की बात ये है, सैड ही, उसने कहा आई वॉन्टेड यू टू कम इन टू द लाइब्रेरी फॉर ए मोमेंट, कि आई वॉन्टेड मैं चाहता हूँ, यू तुम, टू कम इनटू की आओ, कहाँ पे, इनटू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर, फॉर ए मोमेंट, कि एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए तुम लाइब्रेरी के अंदर आओ, ऐसा मैं चाहता हूँ। वुड यू, क्या तुम आओगी। वो उसको बुला रहा है फिलिप, क्योंकि उससे बात करना है। अब वो आगे बोलता है विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस, कि क्या ये जो मिस स्मिथ है वो हमें एक्सक्यूज करेगी, हमें माफ करेगी, मतलब हमें बीच में बात करने के लिए एक बार छोड़ेगी, अकेला मतलब हमें अकेले बात करने देगी। द बिग आईज वर रेज्ड टू हिम बट रोजमेरी आंसर्ड फॉर हर। द बिग आईज, की जो बड़ी बड़ी आंखें थी, वर रेज्ड, वो उठी, टू हिम, उसकी तरफ उठी। किसकी आंखें, जो मिस स्मिथ थी, उसने ऊपर उसकी तरफ देखा, तो जो बड़ी आंखें थी वो उसकी तरफ उठी। बट लेकिन रोजमेरी आंसर्ड फॉर हर, रोजमेरी ने उसकी तरफ से आंसर दिया, उसकी तरफ से उत्तर है वो रोजमेरी ने दिया कि ऑफ कोर्स शी विल, कि वास्तव में शी विल, वो बात करने देगी, वो हमें इजाजत देगी। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर, एंड दे वेंट आउट, और वो बाहर चले गए, ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चले गए, टुगेदर, साथ साथ।
और फिर वो साथ साथ क्या हुआ, कमरे से बाहर है वो चले गए बात करने के लिए। आई से सैड फिलिप, फिलिप ने कहा कि आई से मैं कहता हूँ, वेन दे वर अलोन जब वो अकेले थे, तब फिलिप कहता है कि आई से एक्सप्लेन मैं कहता हूँ एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, हु इज शी वो कौन है, व्हाट डज इट ऑल मीन्स कि व्हाट डज इट ऑल मीन मतलब इन सबका क्या मीन है, क्या अर्थ है। रोजमेरी लाफिंग, रोजमेरी है वो लाफिंग वो हंसी, लीन अगेंस्ट द डोर दरवाजे के सहारे वो लीन मतलब झुकी, दरवाजे के विपरीत दरवाजे के सहारे वो झुकी और वो हंसी, एंड सेड और उसने कहा आई पिक्ड हर अप इन कर्जन स्ट्रीट, कि आई पिक्ड हर मैंने उसको उठाया, कहाँ से, कर्जन स्ट्रीट से, कि कर्जन स्ट्रीट जो थी, कर्जन जो गली थी वहां से मैंने इसको उठाया है। रियली वास्तव में, शी इज ए रियल पिकअप, कि ये वास्तव में एक क्या था, शी इज ए रियल कि वो वास्तव में एक पिकअप है, उठाना है, मतलब मैंने वास्तव में उसको उठाया है। शी आस्क्ड मी फॉर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी एंड आई ब्रोट हर होम विद मी, कि शी आस्क्ड मी उसने मुझसे मांगी, फॉर द प्राइस कीमत मांगी थी, ऑफ ए कप ऑफ टी कि उसने एक कप चाय की कीमत है वो मुझसे मांगी थी, मुझसे कहा था एक कप चाय की कीमत देने के लिए। एंड आई ब्रोट हर, और मैं उसको ले आई होम विद मी, मेरे साथ में उसको घर पे ले आई, मतलब उसने तो सिर्फ चाय की कीमत ही मांगी थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं उसको घर पे ही ले आई। बट वॉट ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू विद हर, क्राइड फिलिप। अब फिलिप है वो चीखा, उसको पसंद नहीं आया, वो बोला कि बट लेकिन, वॉट ऑन अर्थ कि इस अर्थ के ऊपर, इस जगह पर, आर यू गोइंग करने जा रही हो, टू डू विद हर कि उसके साथ तुम इस जगह पे क्या करने जा रही हो, मतलब यहाँ पे तुम उसका क्या करोगी जो तुम इसको घर पे ले आई हो। तो अब रोजमेरी बोलती है कि बी नाइस टू हर, कि उसके लिए नाइस बनो, इसके लिए अच्छे बनो, तुम उसके लिए अच्छे बनो। सैड रोजमेरी क्विकली, रोजमेरी ने क्विकली यानी शीघ्रता पूर्वक कहा कि तुम उसके साथ अच्छे रहो। बी फ्राइटफुली नाइस टू हर, कि बी फ्राइटफुली, फ्राइटफुली मतलब एकदम डर करके उसके प्रति तुम नाइस बनो, तुम उसके प्रति अच्छे बनो, एकदम डर करके, मतलब थोड़ा डर कर रहो, थोड़ा अच्छे बनो उसके प्रति। लुक आफ्टर हर, उसका लुक आफ्टर मतलब उसकी देखभाल करो। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो मैं नहीं जानती कि हाउ कैसे, मतलब ये सारे काम कैसे करने ये मैं नहीं जानता, नहीं जानती, रोजमेरी बोलती है, लेकिन तुम अच्छे बनो। वी हैवंट टॉक्ड येट, येट मतलब अभी तक, वी हैवंट टॉक्ड हमने बात नहीं करी है, अभी तक हमने किसी भी प्रकार से बात नहीं करी। बट लेकिन शो हर, उसको ऐसे शो करो, उसको ऐसे दिखाओ, ट्रीट हर उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, मेक हर फील और उसको फील कराओ, उसको महसूस कराओ, मतलब अच्छा फील उसको करवाओ। अभी तक हम दोनों ने बातें नहीं करी हैं, लेकिन तुम उसको ऐसा दिखाओ, ऐसा शो करो, उसके साथ ऐसे व्यवहार करो, उसको अच्छा फील करवाओ। तो अब फिलिप बोलता है माई डार्लिंग गर्ल, की मेरी प्रिय लड़की। सैड फिलिप, फिलिप कहता है यू आर क्वाइट मैड, तुम एकदम से मैड हो गई हो, पागल हो गई हो। यू नो तुम जानती हो, इट सिंपली कांट बी डन, कि इसको सिंपली मतलब साधारण रूप से ये इसको नहीं किया जा सकता, इट सिंपली कांट बी डन, इसको साधारण रूप से नहीं किया जा सकता। आई न्यू यू वुड से दैट, कि आई न्यू मैं जानती थी, यू वुड से दैट तुम ये कहोगे, तुम ऐसा ही कहोगे, ऐसा मैं जानती थी। रिटोर्टेड रोजमेरी, रोजमेरी है वो रिटोर्टेड मतलब जोर देकर कि उसने कहा व्हाई नॉट क्यों नहीं, आई वॉन्ट टू मैं चाहती हूँ। इजंट दैट ए रीजन, क्या ये कोई कारण नहीं है, ये इतना बहुत नहीं है। एंड बिसाइड वंस ऑलवेज रैंडिंग अबाउट दिस थिंग, कि एंड बिसाइड और इसके अलावा, इसके अलावा क्या है, वंस ऑलवेज व्यक्ति है वो ऑलवेज हमेशा रीडिंग पढ़ रहा होता है, अबाउट दिस थिंग इन चीजों के बारे में एक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा पढ़ रहा है। आई डिसाइडेड मैंने डिसाइड किया। अब यहाँ पे फिलिप है वो बीच में रोकता है, बट लेकिन सैड फिलिप स्लोली, फिलिप है उसने स्लोली यानी धीरे से उसने कहा फिलिप ने, एंड ही कट द एंड ऑफ ए सिगार, और उसने सिगार जो पी रहा था उसका जो एंड था, जो उसका अंतिम जो हिस्सा था, अंत था, उसको कट यानी काटा। शी इज सो एस्टोनिशिंगली प्रिटी, अब वो देखो एक लाइन बोलता है, इतने में रोजमेरी का माइंड चेंज होता है कि शी इज सो एस्टोनिशिंगली, एस्टोनिशिंगली मतलब एकदम सरप्राइजिंगली, अद्भुत रूप में, आश्चर्यजनक रूप से वो प्रिटी है, सुंदर है। अब रोजमेरी देखो क्वेश्चन मार्क के साथ बोलती है सुंदर। रोजमेरी वॉज सो सरप्राइज दैट शी ब्लश्ड, रोजमेरी वॉज सो सरप्राइज कि रोजमेरी है वो इतनी सरप्राइज हो गई, इतनी आश्चर्यचकित हो गई थी कि वो ब्लश्ड हो गई, एकदम से वो लाल हो गई। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। आई हैडंट थॉट अबाउट इट, कि आई हैडंट वो बीच में अटक रही है, देखो आई हैडंट थॉट कि मैंने नहीं सोचा, अबाउट इट इसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा, मतलब वो सुंदर है क्या है उसके बारे में मैंने नहीं सोचा। गुड लॉर्ड फिलिप स्ट्रक ए मैच, कि गुड लॉर्ड की हे भगवान, फिलिप स्ट्रक ए मैच, फिलिप ने एक जो माचिस है वो स्ट्रक यानी टकराई, मतलब उसने माचिस को जलाया है अभी। सी इज एब्सोल्युटली लवली, कि वो एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से वो लवली है, पूर्ण रूप से वो प्यारी है। लुक अगेन, दोबारा से देखना माई चाइल्ड, मेरी बच्ची। आई वॉज बाउल्ड ओवर वेन आई केम इन टू योर रूम जस्ट नाउ, बाउल्ड मतलब टकरा जाना, कि आई वॉज बाउल्ड ओवर कि मैं वहां टकरा गया था, उससे टकरा गया था। वेन जब आई केम इन टू योर रूम, जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था,
तो मैं उससे अचानक से टकरा गया। जस्ट नाउ, अभी अभी जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो मैं उससे टकरा गया। हाउएवर, हालांकि आई थिंक यू आर मेकिंग ए गेस्टली मिस्टेक, कि हाउएवर हालांकि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि यू आर मेकिंग तुम कर रही हो गेस्टली मिस्टेक, मतलब एक बहुत बड़ी गलती, गेस्टली यानी एक बहुत बड़ी जो गलती, मिस्टेक यानी गलती है वो तुम कर रही हो, मैं ये सोचता हूँ। सॉरी डार्लिंग, की मुझे दुख है प्रिय। इफ आई एम क्रूड एंड ऑल दैट, कि यदि मैं क्रूड हूँ, यदि मैं क्रूल हूँ, यदि मैं निर्दयी हूँ और इस प्रकार से अगर मैं कुछ हूँ तो मुझे इस पे सॉरी है, मुझे दुख है। बट लेकिन लेट मी नो, मुझे ये जानने दो, तुम मुझे ये बताओ कि इफ मिस स्मिथ इज गोइंग टू डाइन विद अस इन टाइम फॉर मी टू लुक अप द मिलीनियर गैजेट, कि बट लेट मी नो, लेकिन मुझे ये बताओ, मुझे ये जानने दो कि मिस स्मिथ, कि क्या ये जो मिस स्मिथ है इज गोइंग टू डाइन विद अस, वो हमारे साथ डिनर करेगी, हमारे साथ खाना खाएगी इन टाइम, मतलब समय पे, क्या वो हमारे साथ खाना खाएगी। फॉर मी टू लुक अप द मिलीनियर गैजेट, क्या वो मुझे जो मिलीनियर गैजेट है, द मिलीनियर गैजेट, वो जो एक पत्रिका वगैरह पढ़ता है, क्या वो पढ़ने देगी, ऐसा वो पूछता है। कौन? जो फिलिप है वो पूछता है कि क्या इससे हमें हमारी जो डेली रूटीन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू अब्जर्ड क्रिएचर, कि तुम एकदम अब्जर्ड क्रिएचर हो, एकदम हास्यास्पद तुम प्राणी हो, एकदम बेतुके से हो। सेड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा। एंड शी वेंट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी से चली गई। लाइब्रेरी के अंदर वो आई थी अपने हस्बैंड के पास में, तो वो लाइब्रेरी से चली गई। बट नॉट बैक टू हर बेडरूम, लेकिन वापस अपने बेडरूम में नहीं गई जहां पे मिस स्मिथ थी। शी वेंट टू हर राइटिंग रूम, वो अपने राइटिंग रूम में गई, लिखने वाले कमरे के अंदर गई। एंड सेट डाउन एट हर डेस्क, और अपनी डेस्क के पास में वो बैठ गई। प्रीटी, सुंदर, अब दिमाग में वही चीज चल रही है कि उसको सुंदर बोला। एब्सोल्युटली लवली, कि पूर्ण रूप से लवली, प्यारी। बोल्ड और मतलब एकदम से टकरा गई, वो जो उसने बोला था कि टकरा गई थी, अचानक से टकरा जाना। हर हार्ट बीट लाइक ए हैवी बेल, उसका जो हार्ट था, उसका जो धड़कन थी, वो एकदम से बीट करने लग गई, धड़कने लग गई। लाइक ए हैवी बेल, एक हैवी बेल की तरह, एक भारी घंटी की तरह उसका दिल है वो धड़का। प्रीटी, सुंदर, लवली, प्यारी। शी ड्रू हर, उसने उसको ड्रू मतलब खींच लिया, अपनी ओर खींचा। क्या खींचा? शी ड्रू हर चेक बुक टुवर्ड हर, कि शी ड्रू हर चेक बुक, उसने अपनी चेक बुक है वो ड्रू यानी खींच ली, टुवर्ड हर, अपनी तरफ, कि उसने अपनी तरफ अपनी चेक बुक थी वो खींच ली। बट नो, लेकिन नहीं। चेक्स वुड बी नो यूज, ऑफ कोर्स, कि वास्तव में चेक्स वुड बी नो यूज, मतलब चेक का कोई यूज नहीं है, चेक का कोई उपयोग यहाँ पे नहीं होगा। शी ओपन ए ड्रॉर एंड टुक आउट 5 pound नोट, लुक एट देम, पुट टू बैक, एंड होल्डिंग द 3 squeezes in her hand, she went back in her bedroom. कि सी ओपन ए ड्रॉर, उसने एक ड्रॉर खोला। एंड टुक आउट 5 pound नोट, कि उसने 5 pound के जो नोट थे वो उसने टुक आउट यानी बाहर निकाले, 5 pound के नोट। लुक एट देम, उनकी तरफ देखा। पुट टू बैक, 2 नोट है वो उसने वापस रखे 5 में से। एंड होल्डिंग द 3, और जो 3 नोट थे उनको होल्डिंग पकड़े, कैसे? स्क्वीज यानी कस करके। इन हर हैंड, अपने हाथों में 3 नोट है वो कस करके पकड़े। शी वेंट बैक इन हर बेडरूम, और वो वापस से अपने बेडरूम के अंदर गई, अपने शयन कक्ष में गई। हाफ एन आवर लेटर फिलिप वॉज स्टिल इन द लाइब्रेरी व्हेन रोजमेरी केम इन, कि हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में, फिलिप वॉज स्टिल इन द लाइब्रेरी, फिलिप है वो अभी भी लाइब्रेरी में था, पुस्तकालय में था। व्हेन रोजमेरी केम इन, जब रोजमेरी आई, अंदर आई, तो जो फिलिप है वो अभी भी कहाँ था? उसी अपनी लाइब्रेरी के अंदर था। आई ओनली वॉन्टेड टू टेल यू, अब देखो वो रुपए लेकर के वो वापस अपने बेडरूम में गई थी जहां पे मिस स्मिथ थी, और आधे घंटे के बाद में वो आई थी बाहर। आधे घंटे में उसने उसको पैसे दे दिए मिस स्मिथ को, और उसको भेज भी दिया। तो आधे घंटे के बाद में फिलिप है वो अभी भी लाइब्रेरी के अंदर था, उसको नहीं पता क्या हो रहा था, तो वो नोट देकर के 3 pound के नोट उसको भेज दिया। तो वो कमरे में आकर के रोजमेरी है वो फिलिप से बात करती है कि आई ओनली वांटेड टू टेल यू, कि मैं केवल तुम्हें बताना चाहती थी। सैड सी, उसने कहा। एंड सी लीन अगेंस्ट द डोर अगेन, और दोबारा से वो दरवाजे के विपरीत है वो लीन यानी झुकी, दरवाजे के सहारे वो झुकी, वो बता रही थी। एंड लुक्ड एट हिम विद हर डेजल एक्जोटिक गेज, कि लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा। विद हर डेजल मतलब अपनी जो डेजल यानी चकाचौंध करने वाली, जो उसकी एक्जोटिक मतलब जो अट्रैक्टिव जो नजर थी, गेज यानी घूरना, तो अपनी चकाचौंध करने वाली दृष्टि से एकदम आकर्षित रूप में उसने उसकी तरफ देखा। और वो बोलती है मिस स्मिथ वोंट डाइन विद अस टुनाइट, कि मिस स्मिथ है वो वोंट डाइन डिनर नहीं करेगी विद अस, हमारे साथ टुनाइट, आज रात्रि को। जो ये सुश्री स्मिथ है, जो मिस स्मिथ है, वो हमारे साथ डिनर है वो नहीं करेगी। फिलिप पुट डाउन द पेपर, अब फिलिप ने पेपर है उसको पुट डाउन मतलब नीचे रख दिया, उस जो पेपर उसके हाथ में था। ओ व्हाट्स हैपन, कि अरे क्या घटित हो गया, क्या हो गया? प्रीवियस एंगेजमेंट, क्या कोई पहले से एंगेजमेंट व्यस्त है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रोजमेरी केम ओवर, रोजमेरी है वो केम ओवर मतलब उसके ऊपर आई। एंड सेट डाउन ऑन हिज नी, मतलब रोजमेरी है वो केम ओवर मतलब वहां पे आई, उसके पास में आई, इतनी देर वो दरवाजे के पास में थी, तो अब रोजमेरी उसके पास में आई। एंड सैट डाउन, और बैठ गई। ऑन हिज नीज, कि उसके जो नीज थे, उसके घुटने थे, किसके?
जो फिलिप के घुटने थे, हिज वर्ड है वो फिलिप के लिए आया कि उसके घुटने के ऊपर है वो बैठ गई। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, कि वो जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, जोर दे रही थी। सैड सी, उसने कहा, रोजमेरी ने कहा, सो इसलिए आई गेव द पुअर लिटिल थिंग ए प्रेजेंट ऑफ मनी। सो इसलिए आई गेव द पुअर लिटिल थिंग, कि उस पुअर लिटिल थिंग को, उस बेचारी छोटी बच्ची को मैंने एक मनी का, धन का जो प्रेजेंट था, उपहार था, वो मैंने उसको दे दिया। मतलब थोड़ा सा धन है वो मैंने उसको उपहार में दे दिए। आई कुडंट कीप हर अगेंस्ट हर विल, की आई कुडंट कीप हर, मैं उसको नहीं रख सकती थी, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध हर विल, हर विल यानी इच्छा, कि उसकी इच्छा के विरुद्ध में उसे नहीं रख सकती थी। कुड आई, क्या मैं कर सकती थी ऐसा। शी एडेड सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली यानी मधुरता के साथ में कहा। रोजमेरी हैड जस्ट डन हर हेयर, डार्कन हर आईज ए लिटिल एंड पुट ऑन हर पर्ल। तो देखो रोजमेरी ने क्या किया था, हैड जस्ट डन हर हेयर, उसने अभी अभी अपने बालों को डन यानी बाल संवारे थे, बालों को सही किया था। डार्कन हर आईज ए लिटिल, थोड़ा सा अपनी आईज को, अपनी आंखों को डार्कन किया था, काला किया था, काजल लगाया था। एंड पुट ऑन, और पहना था हर पर्ल, अपने जो पर्ल थे, अपने जो मोती थे वो उसने पहने थे अपने गले के अंदर, जो भी है अपने जो मोती थे उन मोतियों को पहना था। मतलब वो थोड़ी सी संवर कर आई थी। जब उसने बोला ना मिस स्मिथ सुंदर है और रोजमेरी के लिए उसने कुछ कहा ही नहीं, तो थोड़ा उसको बुरा फील हो रहा है। वो तैयार होकर के अपने हस्बैंड के पास में आई है। शी, इसके बाद में देखते हैं, पुट अप हर हैंड्स एंड टच्ड फिलिप्स चिक्स, कि शी पुट अप हर हैंड्स, कि वो अपने हैंड्स, अपने जो हाथ है उन हाथों को बढ़ाती है। एंड टच्ड फिलिप्स चिक्स, और जो फिलिप के जो चिक्स है, जो गाल है, उनको टच मतलब वो उसको छुआ, अपने हाथ बाहर बढ़ाए, आगे बढ़ाए और गालों को छुआ। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, सैड सी, उस रोजमेरी ने कहा। एंड हर टोन स्वीट हस्की ट्रबल्ड हिम, और उसकी जो टोन थी, उसकी जो आवाज, जो ध्वनि थी, जो कि स्वीट यानी मधुर, हस्की यानी एकदम खुशकी भरी, रुखी रुखी जो आवाज थी, ट्रबल्ड हिम, उसको ट्रबल किया, उसको परेशान कर रही थी, जो रोजमेरी का जो साउंड निकल के आ रहा था। आई लाइक यू ओफुली, तो वो बोलता है फिलिप, क्या आई लाइक यू ओफुली, कि मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। सैड ही सैड, उसने कहा। एंड ही हेल्ड हर टाइटर, उसने उसको टाइट पकड़ लिया, एकदम कसकर उसको पकड़ा था। तो वो बोलती है किस मी, तो दे वो जे पोज, फिर वहां पे एक पोज आता है, थोड़ा सा ठहराव आता है। देन रोजमेरी सैड ड्रीमली, फिर रोजमेरी है वो ड्रीमली यानी एकदम स्वप्न की तरीके से, स्वप्न की भांति रोजमेरी है उसने कहा, आई सैड ए फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स टूडे, कि टुडे यानी आज, आई सा मैंने देखा एक फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स, जो एनिमल बॉक्स उसने देखा था, वो एक आकर्षित छोटा सा बॉक्स है, वो मैंने आज देखा। इट कॉस्ट 28 गिनीज, उसकी जो कॉस्ट है वो 28 गिनीज थी, 28 गिनीज थी। मे आई हैव इट, क्या मैं इसको ले सकती हूँ। फिलिप जम्प्ड हर ऑन हिज नीज, जो फिलिप है वो जम्प्ड, वो उछला, हर ऑन हिज नीज, कि अपनी घुटनों के ऊपर से फिलिप है वो उस पे उछला। तो अचानक से वो उछला फिलिप। यू में, तुम रख सकती हो, लिटिल वेस्टफुल वन, कि वो थोड़ा सा वेस्टफुल होगा, थोड़ा सा वो मतलब व्यर्थ का ही है, तुम उसको रख सकती हो, सैड ही उसने कहा। लेकिन रोजमेरी तो कुछ और ही कहना चाहती थी, वो तो उसने ऐसे ही एनिमल का नाम ले लिया, उस बॉक्स का नाम ले लिया। एक्चुअल में वो क्या कहना चाहती थी अब देखो, बट दैट वॉज नॉट रियली, बट दैट वॉज, लेकिन वो जो चीज थी वो रियली नहीं थी, वो वास्तविक नहीं थी, मतलब वास्तव में वो ये कहना नहीं चाहती थी। वॉट रोजमेरी वॉन्टेड टू से, जो रोजमेरी वास्तव में ये चीज है वो नहीं कहना चाहती थी। वो क्या कहना चाहती थी कि फिलिप, शी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाई, बुदबुदाई। एंड सी प्रेस्ड हिज हेड अगेंस्ट हर बोजम, कि सी प्रेस्ड, उसने दबाया, हिज हेड, उसका जो सर था, अगेंस्ट हर बोजम, के अपनी जो बोजम था, अपनी जो छाती थी, अपना जो सीना था, वहां पे उसका सर है वो उसने लगाया। किसने, रोजमेरी ने लगाया। और उसने क्या क्वेश्चन किया, एम आई प्रीटी, क्या मैं प्रीटी हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ। मतलब ये चीज वो सुनना चाहती थी कि जो मिस स्मिथ के लिए, जो रोजमेरी के लिए जो लाइन बोली थी फिलिप ने, वो मिस स्मिथ के लिए जो बोली थी वो रोजमेरी के लिए भी बोले। कौन, जो उसका हस्बैंड फिलिप था, कि उसको भी सुंदर बोले, बस वो इतना चाहती थी बुलवाना। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, तो वो समझ में आई है, पढ़ा हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।